उज्जवल भारत न्यूज प्रेजेंट्स कृषि संवाद एग्रो डिस्कशन जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। एग्रो डिस्कशन कृषि संवाद। नमस्कार, आज कृषि संवाद में आम पर होगी विशेष चर्चा डॉक्टर निमिषा गौड़ के साथ। नमस्कार डॉक्टर निमिषा गौड़ जी, आपका बहुत बहुत एक बार स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत के कृषि संवाद के विशेष एपिसोड में, जिसका नाम है, हमारा आज का टॉपिक है जो फलों का राजा है, आम यानी मैंगोज। आज हम आम पे चर्चा करने जा रहे हैं। बताइए, आज आप आम के विषय पर क्या खास चर्चा करने वाली हो? नमस्कार सीमा जी, आप जो भी दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं हमें, उन्हें सबको नमस्कार। आम जैसा कि आप जानते ही हैं, सबका फेवरेट होता है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बूढ़े हों, सबका बहुत ज्यादा फेवरेट होता है। और एक तरीके से जब हम समर का वेट करते हैं, गर्मियों का वेट करते हैं, तो उसमें एक कहीं ना कहीं आम का भी वेट करते हैं कि आम भी आ जाए। बचपन में भी हम लोग देखते थे, नानी दादी जिसकी भी अगर घर जाते थे, तब भी वो आम जरूर रखती थी समर में, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में वहीं जाते थे। तो अगर आम हम लोग बात करें, एक तो आप सबका बहुत फेवरेट है आम का। अगर साइंटिफिक नेम हम देखेंगे तो मैंजीफेरा इंडिका बोला जाता है, उसे इस तरीके से उसे जाना जाता है। और आम की अगर तासीर की बात हम करेंगे तो आम ठंडा भी होता है और आम गर्म भी होता है। तो अगर आप पका हुआ आम खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में हीट कर सकता है, और अगर आप ठंडा जो कैरी के रूप में अगर आप खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ठंडक कर देता है। और यही रीजन होता है कि गर्मियों में हम लोग आम जो कैरी होती है, कैरी का पानी या कैरी का पना जिसको आप बोलते हैं, वो आप बहुत ज्यादा पीने को बोलते हैं, ताकि शरीर में एकदम से ठंडक बनी रहे। और जो लू लग जाती है, क्योंकि गर्मियों में अधिकतर जो थपेड़े चलते हैं लू के, जो उनसे वो बचा के रखता है, क्योंकि ठंडक की तासीर होती है। अब हम बात करते हैं आम के पोषक तत्व, जो कि पोषक तत्वों का भंडार है आम। विटामिन, मिनरल्स, चाहे आप कैल्शियम देखो, फॉलिक देखो, आप फास्फोरस देखो, मैग्नीशियम देखो, विटामिन ए, बी, सी, विटामिन के, आप इसका कोई अंत ही नहीं है। इतने ज्यादा विटामिन और मिनरल्स एक ही आम में आपको मिल जाएंगे। अगर आप लाभ देखें तो देखेंगे हम लोग बहुत सारे लाभ हम लोगों को मिल सकते हैं। अगर आप आम, चाहे आप कच्चा आम खा रहे हो, चाहे आप पका हुआ आप आम खा रहे हो। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, आम की खेती के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये सही कहना थोड़ा सा गलत है कि आम कितने साल पुराना है। अगर देखें तो 5000 साल तक तो उसका हम लोगों ने वर्णन देखा ही है, तो 5000 साल पुराना हम लोग आम बोल सकते हैं। और सबसे ज्यादा खेती होती है यूपी साइड में, जो कि दशहरी आम बहुत ज्यादा वहाँ के फेमस है, तो वहाँ सबसे ज्यादा खेती की जाती है। प्रजातियों की बात करें तो आम की बहुत प्रजातियां हैं, अनगिनत प्रजातियां हैं। अगर हम लोग गुजरात की तरफ जा रहे हैं तो आप केसर आम देखेंगे, केसर आम बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ का, बहुत ही मीठा आम होता है। अगर आप कर्नाटका में देखेंगे तो तोतापुरी आम हो गया, बादामी आम हो गया, इन सब की खेती ज्यादा की जाती है। और अगर रत्नागिरी में देखेंगे तो अल्फांजो, जो सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं नाम, अल्फांजो की खेती की जाती है। तो प्रजातियां बहुत है, और पर सबसे ज्यादा खेती की जाती है यूपी में, सबसे पहले वहीं पे उसकी खेती की गई थी। अगर आम की हम बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, कार्डियो प्रोटेक्ट है, बिल्कुल आपके हार्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से रखता है। तो आम जरूर खाना ही चाहिए, किसी ना किसी रूप में खाना चाहिए। और कैरोटीन है बहुत ज्यादा उसमें, तो आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा रहता है, खासकर बच्चों को। अभी जब गर्मियां चल रही हैं तो जरूर से एक आम या आधा आम तो जरूर खिलाएं, या आप उसको कैरी का पानी पिला सकते हैं। तो जैसे बच्चे थक के आते हैं, अभी स्कूल की सब लोग रीओपन हो गए हैं, तो स्कूल से जब बच्चे आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आम का पानी, कैरी का पानी जरूर पिलाएं, ताकि शरीर में ठंडक बनी रहे। तो और वो इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। तो क्योंकि बच्चे बहुत टाइम बाद बाहर निकलना शुरू हुए हैं, तो जरूर से आम का पानी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जरूर से आम का पानी बच्चों को घर पर ही बना के, बाहर पे ही बना के बिल्कुल फ्रेश पिलाएं। तो ये है आम के, अगर हम देखें तो आम की ये जानकारी है। और फिर हम देखें कि जिनका भी लीवर में प्रॉब्लम होता है, चाहे वो फैटी लीवर हो या खाना नहीं पच रहा हो जिनको, उनको आम जरूर खाना चाहिए।
तो लीवर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है आम। एमाइलेज है, तो आप जो भी खाना खा रहे हैं उसके उस खाने को तोड़ता है, तोड़ने में हेल्प करता है आम। और बिल्कुल हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल भी दुरुस्त करके रखने का काम करता है। और कोलेजन है, तो जो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है लेडीज, जो भी, क्योंकि सभी लेडीज को अपनी स्किन बहुत ज्यादा चमकदार चाहिए, बिल्कुल रिंकल्स फ्री चाहिए, तो आम जरूर खाना चाहिए क्योंकि कोलेजन है। तो आम बिल्कुल रिंकल्स फ्री स्किन कर देता है, स्किन को एकदम चमकदार बना के रखता है। तो ये कम ही लोग जानते हैं कि आम ये भी काम कर रहा है कि कोलेजन के कारण स्किन को बहुत ज्यादा अच्छा रखता है। तो और निशा, मैं आपको एक सिंपल बात बोलना चाहूंगी कि आम पन्ना जो है, इसे हम कच्चे आम का पन्ना जो बोलते हैं, जैसे अपने आपने उल्लेख किया है, आम पन्ना इतना फेमस है। और उसके बाद पता है, पश्चिम बंगाल में एक पके हुए आम का जो रस होता है, जैसे गुजरात में आम रस का बहुत बड़ा चलन है, शादी वगैरह में आम रस दिया जाता है कटोरी के अंदर। वैसे ही पश्चिम बंगाल में देखा गया है कि आम सत्तर बोलते हैं उसे, आम सत्तो, मतलब कि आम को सुखा के धूप में, नॉट इन ओवन और नॉट इन ओवन और नॉट इन इलेक्ट्रिक और नॉट इन गैस, उसको नीचे रख के सुखा के, उसको फिर जैसे कांच की बर्नी, सिरामिक की बर्नी आती है जिससे अचार वगैरह रखते हैं, उससे उसको अलग अलग शेप में कट करके उस बर्फी की तरह बना के रखते हैं। और उसको एक पाचन की तरह, जैसे कि हाजमोला खाते हैं हम लोग खाने के बाद, तो उसके वो टुकड़े टुकड़े खाए जाते हैं दोपहर के बाद खाने के बाद। तो वो इतना हेल्प करता है वो, और इतना टेस्टी होता है वो। और गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम, ठंडी तक हम लोग उसको वी कैन प्रिजर्व एंड वी कैन कीप इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो बहुत अच्छा एक खाना है, ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। वही मैं जैसा बोली आपको कि एमाइलेज है, तो वो हमारे खाना, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको तोड़ने का काम करेगा। तो तोड़ेगा तो फिर वो हमारे डाइजेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा, एकदम से डाइजेशन बहुत ज्यादा दुरुस्त कर देता है। तो बहुत तरीके से आम यूज किया जाता है। कुछ लोग आम रस बना के यूज करते हैं, कुछ लोग उसका अचार डाल देते हैं जो सालों साल चलता है, खराब नहीं होता है। और कुछ लोग इसका बर्फी बनाते हैं, जैसा अभी मैंने बनाना बताया था कि आम की बर्फी कैसे बनती है, आम की बर्फी बना के उसको यूज करते हैं। तो आम को अलग अलग तरीके से, अलग अलग, अगर आप प्रांतों की बात करें, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे अगर हैदराबाद की तरफ चले तो आम का जनरली भी, जरूरी नहीं है कि आप मतलब गर्मियों में आप उसको यूज कर रहे हो, हमेशा उनके घर में आम का अचार जरूर रहता है जो कि लहसुन के साथ में बनाया जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में थोड़ा मिर्ची, थोड़ा स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आम के साथ बहुत सारा रेड चिली वगैरह सब ऐड करके अचार की तरह धूप में सुखाकर और उसको यूज किया जाता है। हर, जैसे हमारी दादी नानी भी बहुत आम का अचार बना के रखती थी। या कच्चा आम, अगर आप इधर कर्नाटक में देखें तो जगह जगह बिल्कुल जैसे फेरी वाले जो होते हैं ना, वो आम लेकर खड़े रहते हैं, कैरी जो बड़ी बड़ी कैरी आती है, और उसकी बड़ी बड़ी स्लाइस कट करके उस पर नमक मिर्च डाल के और ऐसे ही देते हैं। तो हेल्दी होता है बहुत ज्यादा, जो हमें, हाँ, प्रोटेक्ट करता है हमको हीट से, जो बहुत ज्यादा हीट हो रही है उससे प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ए है, सी है, तो इम्यूनिटी बूस्टर है बहुत ज्यादा अच्छा। तो बहुत हमारे एकदम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत दुरुस्त कर देता है। तो आम की तो अगर बहुत बहुत ज्यादा हेल्दी बेनिफिट्स हैं आम के लिए, बच्चों को तो जरूर देना चाहिए। और एक बात मैंने, जैसे आपने अभी आम रस का बोला, तो कुछ लोग बोलते हैं आम रस में, जैसे कुछ लोग दूध डाल के आम रस बनाते हैं, कुछ लोग नॉर्मली पानी डाल के, तो ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे अगर कुछ लोग बोलते हैं कि आम के साथ में दूध पी सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आया था कि आम के साथ दूध लेना उचित है या नहीं है। हाँ। तो हमारा अगर देखें तो लोग बोलते हैं आराम से आम के साथ में दूध ले सकते हैं, पर अगर हम आयुर्वेदा को फॉलो करेंगे, आयुर्वेदा बिल्कुल मना करता है कि दूध के साथ में आम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं कि कोई भी फ्रूट हो तो साथ में दूध नहीं लेना चाहिए। तो अगर आमरस, मेरा यही सजेशन रहेगा, जो भी महिलाएं देख रही हैं, तो जब आमरस बना रहे हैं तो उसमें दूध ऐड नहीं करें, नॉर्मल ठंडा पानी डालकर, थोड़ा शुगर डाल के, इलायची पाउडर, क्योंकि थोड़ा डाइजेशन का भी दिक्कत रहता है, कभी कभी कुछ लोगों को पचता नहीं है आम, थोड़ा इलायची पाउडर फिर आमरस तैयार करें। दूध को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि हम लोग आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं, और दूध के साथ में फ्रूट्स लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, तो बहुत हेल्दी है हमारे लिए आम। और एक बात और अगर हम लोग देखें कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए आम कैसा है। कुछ लोग बोलते हैं आराम से खा सकते हैं क्योंकि फ्रुक्टोज है,
पर अगर मैं बोलती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो आम बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि फ्रुक्टोज है, बॉडी में जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित होना ही है, तो आम नहीं खाएं। और ये है कि एक बच्चा मन होता है कि नहीं, आम को हर कोई छोड़ नहीं सकता है तो सप्ताह में एक बार का एक पीस खाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा अगर मैं यही कहूंगी कि आम को बिल्कुल अवॉइड करें डायबिटीज पेशेंट। तो बस यही है, बाकी आम बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, बहुत ही पसंदीदा है आम। कुछ टाइम ऐसा होता है कि आम को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे रात का समय, रात को आम नहीं खाना चाहिए, एक खाना खाते ही आम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात को अगर हम आम खा के सो रहे हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर को वो हाई कर देता है, तो डायबिटीज होने का खतरा रहता है। और तो रात को आम नहीं खाना चाहिए। और अगर सबसे अच्छा समय अगर आप पूछेंगे कि आम का सबसे अच्छा समय क्या होता है, तो सुबह जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप आराम से एक आम खाएं, तो वो पूरा दिन में हमारे जो एक डाइजेशन भी सुधर जाता है, पूरा दिन में वो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। तो रात को थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज्यादा सही है। और एक बात और बोलूंगी, आपको भी अगर ध्यान होगा कि अगर आपने देखा होगा आपकी मम्मी या दादी नानी आम को हमेशा पानी में भिगो के रखती थी, तो है ना, उस समय मेरा भी क्वेश्चन होता था कि क्यों पानी में भिगो के रख रहे हैं, हम ऐसे ही भिगो के खा सकते हैं। पर आज अगर मैं उसको साइंटिफिक रीजन देखूं तो बहुत ही अच्छा रीजन है कि जब हम आम को पानी में भिगोएंगे तो जो भी उसके विटामिन और मिनरल्स हैं वो और ज्यादा हमारी बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं, और ज्यादा अच्छे से हम उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है आम को पानी में भिगो कर खाना, पे ही बना के बिल्कुल फ्रेश पिलाएं। तो ये है आम के अगर हम देखें तो आम की ये जानकारी है। और फिर हम देखें कि जिनका भी लीवर में प्रॉब्लम होता है, चाहे वो फैटी लीवर हो या खाना नहीं पच रहा हो जिनको, उनको आम जरूर खाना चाहिए। तो लीवर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है आम। एमाइलेज है, तो आप जो भी खाना खा रहे हैं उसके उस खाने को तोड़ने में हेल्प करता है आम। और बिल्कुल हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल भी दुरुस्त करके रखने का काम करता है। और कोलेजन है, तो जो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है लेडीज, जो भी, क्योंकि सभी लेडीज को अपनी स्किन बहुत ज्यादा चमकदार चाहिए, बिल्कुल रिंकल्स फ्री चाहिए, तो आम जरूर खाना चाहिए क्योंकि कोलेजन है। तो आम बिल्कुल रिंकल्स फ्री स्किन कर देता है, स्किन को एकदम चमकदार बना के रखता है। तो ये कम ही लोग जानते हैं कि आम ये भी काम कर रहा है कि कोलेजन के कारण स्किन को बहुत ज्यादा अच्छा रखता है। तो और निशा, मैं आपको एक सिंपल बात बोलना चाहूंगी कि आम पन्ना जो है, इसे हम कच्चे आम का पन्ना जो बोलते हैं, जैसे अपने आपने उल्लेख किया है, आम पन्ना इतना फेमस है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक पके हुए आम का जो रस होता है, जो गुजरात में आम रस का बहुत बड़ा चलन है, शादी वगैरह में आम रस दिया जाता है कटोरी के अंदर। वैसे ही पश्चिम बंगाल में देखा गया है कि आम सत्तर बोलते हैं उसे, आम सत्तो, मतलब कि आम को सुखा के धूप में, नॉट इन ओवन और नॉट इन ओवन और नॉट इन इलेक्ट्रिक और नॉट इन गैस, उसको नीचे रख के सुखा के उसको फिर जैसे कांच की बर्नी, सिरामिक की बर्नी आती है जिससे अचार वगैरह रखते हैं, उससे उसको अलग अलग शेप में कट करके उसको बर्फी की तरह बना के रखते हैं। और उसको एक पाचन की तरह, जैसे कि हाजमोला खाते हैं हम लोग खाने के बाद, तो उसके वो टुकड़े टुकड़े खाए जाते हैं दोपहर के बाद खाने के बाद। तो वो इतना हेल्प करता है वो, और इतना टेस्टी होता है वो। और गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम, ठंडी तक हम लोग उसको वी कैन प्रिजर्व एंड वी कैन कीप इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो बहुत एक अच्छा एक खाना है, ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। वही मैं जैसा बोली आपको कि एमाइलेज है, तो वो हमारे खाना, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको तोड़ने का काम करेगा। तो तोड़ेगा तो फिर वो हमारे डाइजेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा, एकदम से डाइजेशन बहुत ज्यादा दुरुस्त कर देता है। तो बहुत तरीके से आम यूज किया जाता है। कुछ लोग आम रस बना के यूज करते हैं, कुछ लोग उसका अचार डाल देते हैं जो सालों साल चलता है, खराब नहीं होता है। और कुछ लोग इसका बर्फी बनाते हैं, जैसा अभी मैंने बनाना बताया था कि आम की बर्फी कैसे बनती है, आम की बर्फी बना के उसको यूज करते हैं। तो आम को अलग अलग तरीके से, अलग अलग, अगर आप प्रांतों की बात करें, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे अगर हैदराबाद की तरफ चले तो आम का जनरली भी, जरूरी नहीं है कि आप मतलब गर्मियों में आप उसको यूज कर रहे हो, हमेशा उनके घर में आम का अचार जरूर रहता है, जो कि लहसुन के साथ में बनाया जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में थोड़ा मिर्ची, थोड़ा स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आम के साथ बहुत सारा रेड चिली वगैरह सब ऐड करके अचार की तरह धूप में सुखाकर और उसको यूज किया जाता है।
हर जैसे हमारी दादी नानी भी बहुत आम का अचार बना के रखती थी, या कच्चा आम अगर आप इधर कर्नाटक में देखें तो जगह जगह बिल्कुल जैसे फेरी वाले जो होते हैं ना, वो आम लेकर खड़े रहते हैं, कैरी जो बड़ी बड़ी कैरी आती है और उसकी बड़ी बड़ी स्लाइस कट करके उस पर नमक मिर्च डाल के और ऐसे ही देते हैं, तो हेल्दी होता है बहुत ज्यादा, जो हमें हाँ प्रोटेक्ट करता है हमको हीट से, जो बहुत ज्यादा हीट हो रही है उससे प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ए है, सी है, तो इम्यूनिटी बूस्टर है बहुत ज्यादा अच्छा, तो बहुत हमारे एकदम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत दुरुस्त कर देता है। तो आम की तो अगर बहुत बहुत ज्यादा हेल्दी बेनिफिट्स हैं आम के लिए, बच्चों को तो जरूर देना चाहिए। और एक बात मैंने, जैसे आपने अभी आम रस का बोला, तो कुछ लोग बोलते हैं आम रस में, जैसे कुछ लोग दूध डाल के आम रस बनाते हैं, कुछ लोग नॉर्मली पानी डाल के, तो ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे अगर कुछ लोग बोलते हैं कि आम के साथ में दूध पी सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आया था कि आम के साथ दूध लेना उचित है या नहीं है। हाँ। तो हमारा अगर देखें तो लोग बोलते हैं आराम से आम के साथ में दूध ले सकते हैं, पर अगर हम आयुर्वेदा को फॉलो करेंगे, आयुर्वेदा बिल्कुल मना करता है कि दूध के साथ में आम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं कि कोई भी फ्रूट हो तो साथ में दूध नहीं लेना चाहिए। तो अगर आमरस, मेरा यही सजेशन रहेगा, जो भी महिलाएं देख रही हैं, तो जब आमरस बना रहे हैं तो उसमें दूध ऐड नहीं करें, नॉर्मल ठंडा पानी डालकर थोड़ा शुगर डाल के, इलायची पाउडर, क्योंकि थोड़ा डाइजेशन का भी दिक्कत रहता है, कभी कभी कुछ लोगों को पचता नहीं है आम, थोड़ा इलायची पाउडर फिर आमरस तैयार करें। दूध को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि हम लोग आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं और दूध के साथ में फ्रूट्स लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, तो बहुत हेल्दी है हमारे लिए आम। और एक बात और अगर हम लोग देखें कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए आम कैसा है। कुछ लोग बोलते हैं आराम से खा सकते हैं क्योंकि फ्रुक्टोज है, पर अगर मैं बोलती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो आम बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि फ्रुक्टोज है, बॉडी में जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित होना ही है, तो आम नहीं खाना। और ये है कि एक बच्चा मन होता है कि नहीं, आम को हर कोई छोड़ नहीं सकता तो सप्ताह में एक पीस खाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा अगर मैं यही कहूंगी कि आम को बिल्कुल अवॉइड करें डायबिटीज पेशेंट। तो बस यही है, बाकी आम बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, बहुत ही पसंदीदा है आम। कुछ टाइम ऐसा होता है कि आम को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे रात का समय, रात को आम नहीं खाना चाहिए, एक खाना खाते ही आम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात को अगर हम आम खा के सो रहे हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर को वो हाई कर देता है, तो डायबिटीज होने का खतरा रहता है। और तो रात को आम नहीं खाना चाहिए। और अगर सबसे अच्छा समय अगर आप पूछेंगे कि आम का सबसे अच्छा समय क्या होता है, तो सुबह जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप आराम से एक आम खाएं, तो वो पूरा दिन में हमारा जो एक डाइजेशन भी सुधर जाता है, पूरा दिन में वो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। तो रात को थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज्यादा सही है। और एक बात और बोलूंगी, आपको भी अगर ध्यान होगा कि अगर आपने देखा होगा आपकी मम्मी या दादी नानी आम को हमेशा पानी में भिगो के रखती थी, तो है ना, उस समय मेरा भी क्वेश्चन होता था कि क्यों पानी में भिगो के रख रहे हैं, हम ऐसे ही भिगो के खा सकते हैं। पर आज अगर मैं उसको साइंटिफिक रीजन देखूं तो बहुत ही अच्छा रीजन है कि जब हम आम को पानी में भिगोएंगे तो जो भी उसके विटामिन और मिनरल्स हैं वो और ज्यादा हमारी बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं, और ज्यादा अच्छे से हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है आम को पानी में भिगो कर खाना। एक्सटर्नली आप कुछ भी कर लो, चाहे आप स्किन पर भी कुछ ज्यादा लगा रहे हो, बजाय कि आप इंटरनली उसको कुछ ले रहे हो, तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो खाना ज्यादा इंटरनली अगर आप यूज कर रहे हो तो वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। अच्छा, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए आम जो सबको पसंद, जैसे आपने पहले ही उल्लेख किया है कि बच्चे और बूढ़े चाहे किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को आम बड़ा पसंद। तो क्या मात्राएं होनी चाहिए आम की? सीजनल फ्रूट है, साल में एक ही बार आता है, तो कोई भी उसे उसे वंचित अपने आप को नहीं रख सकता। कोई ये बोलेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं कि मुझे आम नहीं खाना है पूरे साल में। तो एक बार तो, दो बार तो, तीन बार जब खाने लगेगा तो आम खत्म हो रहा, एक शुरू हुआ और एक खत्म होगी, आम खत्म होने के रास्ते है, तो खत्म हो रहा वापस अगले साल आएगा तो और ज्यादा। तो क्या एक सही मात्रा होती है एक छोटे बच्चे के लिए, एक युवा के लिए, महिलाओं के लिए, और खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, सगर्भा महिला जो माँ बनने वाली है उनके लिए, और जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं 60 प्लस, तो आमतौर पर उनके लिए कितनी सही मात्रा होती है आम का सेवन करना?
देखिए आम 2-3 महीने ही आता है, कुछ ऐसा है नहीं कि साल भर आ रहा है, तो 2-3 महीना ही आ रहा है। अगर हम छोटे से देखते हैं, छोटा अगर बच्चा है जो भी खाना खाना शुरू किया है, उसको हम लोग जैसे एक स्लाइस ले ली, उसको थोड़ा सा मैश करके जरूर देना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है बच्चे के लिए। अब अगर हम लोग थोड़ा यंग में आ जाते हैं, 15 साल 16 साल ऐसे, तो वो एक आम हमेशा खा सकते हैं, क्योंकि 2-3 महीने की बात है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बच्चे हैं, खेलेंगे करेंगे सब डाइजेस्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग थोड़े से बुजुर्ग, अगर हमारे बुजुर्ग पर आते हैं, तो क्योंकि वैसे ही अगर जब थोड़े से बूढ़े मतलब बुजुर्ग हो जाते हैं, तो थोड़ा ग्लूकोज स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही रहता है, तो उन्हें आम थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर डायबिटीज है तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, डायबिटीज नहीं है, ऑल ओके है, सब कुछ ठीक है, तो आप सप्ताह में 2 आम खा सकते हैं, पर सुबह, रात को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वही जो मैंने आपको बोला कि ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा देता है। तो नॉर्मल सप्ताह में 2 बार आम खाने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, बच्चों को डेली खिलाएं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक आम बड़ा, अगर बड़ा आम है तो आधा खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चा शरीर है, ग्रोइंग है बिल्कुल बॉडी, तो आराम से खिला सकते हैं उसको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अति, अगर आप अति देखें तो किसी भी चीज की अति खराब होती है। आम के जितने प्रॉफिट है उतने थोड़ा सा 1-2 साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे अगर जो बहुत ही वेट लॉस करना पसंद कर रहे हैं, तो वैसे तो कैलोरी बहुत कम होती है आम की, पर आम वजन बढ़ा भी देता है कभी कभी। तो बहुत ज्यादा अगर आप खा रहे हैं, वही जो अति है, अगर ज्यादा खा रहे हैं तो वजन बढ़ सकता है, थोड़ा हीट हो सकता है बॉडी में, तो जिसके कारण आपको एक तो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, एक आपके मुंह से जो बहुत ज्यादा एकदम से दिखते हैं चेहरे पे, वो बड़े अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि हीट हो रहा है आपकी बॉडी में। तो उन लोगों को थोड़ा आम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मेन जिसको ऑलरेडी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा ही बनी रहती है, जैसे अपच का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, या खाना डाइजेस्ट बिल्कुल होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, तो उनको थोड़ा आम को अवॉइड करना चाहिए। मतलब पूरी तरीके से अवॉइड नहीं करें, थोड़ा कम मात्रा में खाना चाहिए, सप्ताह में 2-3 बार आपने खा लिया बस, डेली खाने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो जहाँ प्रॉफिट है वहां थोड़ा सा अगर देखें तो साइड इफेक्ट भी हम लोग उसमें देख सकते हैं। वैसे आम बहुत ही अच्छा, बिल्कुल नेचुरल चीज है। पर अब जैसा कि आपने बोला, पहले का जमाना अलग था, अब आम की खेती ज्यादा ज्यादा पैदावार करने के चक्कर में केमिकल्स वगैरह डाल देते हैं, इंजेक्शंस वगैरह दे देते हैं, तो वो मतलब छोटे से आम ही एकदम से वो येलो कलर के हो जाते हैं, जो कि अंदर से मीठे नहीं होते हैं। तो उस कारण क्या कीड़े भी होने शुरू हो जाते हैं, वो आम हमारे लिए इतना मतलब वो नहीं है, इतना हेल्दी नहीं है। तो 2 से 3 महीना, जैसे अगर अभी आप जून देख रहे हैं, तो जून एंड में बंद कर देना चाहिए आप, क्योंकि उसके बाद में बारिश शुरू हो जाती है। तो अब बारिश के बाद में अगर जो आम आ रहे हैं, वो फिर वो केमिकल युक्त आम आते हैं, जिनको आपने जबरदस्ती से पकाना शुरू किया है, वो थोड़ा सा, तो मई जून ये सब 2-3 महीना बहुत है आम खाने के लिए। डॉक्टर निमिषा, मैंने देखा है कि जैन धर्म में देखा है बारिश का बौछारा गिरते ही वो लोग आम खाना स्थगित कर देते, वो बिल्कुल भी आम नहीं छूते, खाते ही नहीं है। तो क्योंकि उनका कहना है कि वो लोग ये जैन धर्म मानता है कि किसी भी जीव जंतुओं का हमें संहार नहीं करना चाहिए, उन्हें हमको, जो वो लोग बिल्कुल शुद्ध जो आहार पे वो लोग विश्वास रखते हैं। वो लोग लहसुन प्याज ये सब जो चीजें वो भी नहीं खाते वो लोग। तो इसलिए वो लोग तो बारिश का बौछारा शुरू होते ही वो आम को खाना स्थगित कर देते हैं। तो इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है उस पर जरा नजर डालें। आप किस प्रकार से इसको सोच रखते हो कि बारिश के शुरू होते ही आम का खाना बंद होना चाहिए, क्यों? बारिश, एक तो जब बारिश शुरू होती है तो आम का सीजन एक तो चला ही जाता है। जब बारिश शुरू होगी तो आम, कोई भी फ्रूट हो, हमारी सब्जियों में भी आप देखोगे थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो जाता है। अगर अभी भी हम लोग देखें तो जैसे हमारे बारिश शुरू जल्दी हो जाती है, तो अगर आलू देखें तो थोड़े मीठे आने शुरू हो जाते हैं, थोड़े से गीले गीलेपन लगता है उसमें। तो बारिश में हर फल हो या सब्जियां हो, वो थोड़ी सी अंदर से गलने लग जाती है, उस कारण उसमें कीड़े कीड़े लगना शुरू हो जाता है, जो ऊपर से नहीं दिखेंगे आपको, पर वो अंदर अंदर छोटे 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 पनपते रहते हैं कीड़े। तो ये रीजन होता है कि जब बारिश आ रही है तो आपको कि वो कीड़े इतने छोटे होते हैं कि हर किसी को दिखते भी नहीं है, हम लोग इंटेंशनली देखेंगे तो हम लोगों को वो दिखेंगे, पर वो अंदर कीड़े पनपना शुरू हो जाता है, क्योंकि बारिश में एक तो मौसम ऐसा ही थोड़ा सा नमी वाला हो जाता है, तो जहां नमी है वहां वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए वो छोड़ देते हैं, इवन हमको भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर वो फायदा नहीं करेगा, फिर वो नुकसान करेगा, बैक्टीरियाज वगैरह उसमें पनपने लग जाते हैं।
तो जून एंड, इसीलिए मैंने आपको बोला जून एंड में स्टॉप कर देना चाहिए आम, फिर नहीं खाने चाहिए। तो अप्रैल मई जून 3 महीना आता है, शायद कहीं कहीं मार्च से शुरू हो जाते हैं, मार्च से ही आना शुरू, तो 3-4 महीना बहुत रहता है। फिर बारिश होने के बाद में रोकना, यही एक वैज्ञानिक कारण है कि उसमें बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो नमी हो जाती है अंदर। ये रीजन है उनका सबका छोड़ने का। सबसे महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर निमिषा ये आ रहा है कि आम का हर किस्सा काम में आता है। जैसे अगर हम लोग पौराणिक बात करें, वेदों की पुराणों की बात करें, तो आम की जो छोटी छोटी लकड़ियां होती है ना, उसे हवन में इस्तेमाल किया जाता है। आम के जो पत्ते होते हैं, पर्ण होते हैं, आम पर्ण, जैसे हम लोग शुभ कार्य के लिए हम लोग तोरण वगैरह दरवाजे में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें वो शुभ होता है। जैसे उनकी लकड़ियां को हवन कुंड में इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही अब उनकी जो सीड होती है, मैंगो सीड, वो भी काफी काम आता है। तो इन सबके पीछे जो आयुर्वेदिक, जो वैज्ञानिक और जो मेडिकल वैल्यूज है, तो उन पर नजर डालिए आप। आम के अलग अलग जो स्टेम है, ब्रांचेस है, उनके लीव्स है, उन पे आप नजर डालिए। ये बहुत आम का जैसे अगर मैं धार्मिक देखूं तो आम, मैं जहां तक जानती हूँ हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आम हमारे यहाँ पे जैसे देखेंगे अगर इंडिया में, तो आम चढ़ाया भी जाता है हनुमान जी को। तो पुराने से अगर देखें, क्योंकि वो वानर, एक वानर के भेष में थे, तो वो पेड़ों पे चढ़ के उन्होंने आम भी खाए थे, अगर रामायण में अगर आपने देखा हो तो आम बहुत ज्यादा प्रिय था। और तना हो चाहे पत्तियां हो, सभी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। पत्तियों को हम लोग बंधनवार बना के रखते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव, जो भी हवा में जो भी नेगेटिविटी हो रही है वो अंदर नहीं आने देते हम, ये माना जाता है। आम बहुत ज्यादा, आम की पत्तियों को शुभ माना जाता है, तो बंधनवार के रूप में यूज किया जाता है। चाहे मंदिर में बंधनवार लगा रहे हो, चाहे गेट के बाहर आप बंधनवार लगा रहे हो, तो आम चाहे लीव्स हो चाहे तना हो, चाहे आम का जो फल है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। बहुत ही, किसी भी तरीके में यूज करेंगे तो वो हेल्दी ही रहेगा हमारे लिए। और इसके मेडिकल वैल्यूज, आम के लकड़ियों को भी देखा है हवन कुंड में इस्तेमाल किया जाता है, तो अग्नि के लिए। तो इसका क्या मेडिकल वैल्यूज, इसके क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या होते हैं कि आम की लकड़ियों को जो हवन में इस्तेमाल करते हैं, इसके साइंटिफिक बेसिक रीजन क्या है? जैसे मैंने बोला, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, मतलब जब आप लकड़ी जलाओगे तो वो जो हवा, जो निकलेगा, एकदम से धुआं जो निकलेगा, वो शुद्ध होगा, वो खराब नहीं होगा। तो बहुत सारे जो पोषक तत्वों का जो भंडार है, वो ही आपको इसके रूप में होगा, तो बिल्कुल शुद्धता होगी। जैसे नीम की जब लकड़ियां भी हम लोग जलाते हैं, तो उससे भी एक जो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास, बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। कीड़े मकोड़े मारने में भी हेल्प करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हवन कर रहे हैं तो नीम का एक बार थोड़ा सा लगा के और उसके बाद में हम दे दो, तो फिर वो बैक्टीरिया वगैरह मारने में काम आता है। वैसे ही आप आम के उसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतना पोषक तत्वों का भंडार है। तो जब फल में इतना भंडार है, तो अगर उसकी लकड़ियों को यूज करेंगे तो बहुत पोषक तत्व भरे हुए हैं। अगर उसका धुआं हमारे घर में जा रहा है तो बहुत ज्यादा शुद्धता है, बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री, बिल्कुल जो भी मच्छर कीड़े मकोड़े वो सभी खत्म करने का एक तरीके से सोर्स होता है। तो सभी तरीके से हेल्पफुल है, सभी तरीके से हेल्दी है आम, जरूर खाना ही चाहिए हमको, पर लिमिट में। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर चीज की अति और कमी दोनों ही बिल्कुल खराब होती है। बच्चों को जरूर आप दे सकते हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो आम को लेकर? क्योंकि ये सिलसिला तो इतना बड़ा होता है कि आम हर फल के लिए जब हम जितना बात करें इतना कम है। तो आखिर में आप हमारे दर्शकों को, खास करके जो महिलाएं हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो हमारे युवा वर्ग है और जो हमारे देशों के हर व्यक्ति, हर उम्र के व्यक्तियों के लिए आप आखिर में क्या संदेश देना चाहते हो आम को लेकर? बस आखिर का मेरा यही संदेश होगा कि जैसा मैंने बीच में बोला, अति और कमी दोनों खराब है। 3 से 4 महीने आप आम जरूर खाएं, पर आप थोड़ा ध्यान रखें, जितनी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है नहीं खाएं। जो डायबिटिक पेशेंट है बिल्कुल भी नहीं खाएं। जो प्रेग्नेंट लेडीज है उन्हें आम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन सुधारता है एक तरीके से। स्टमक, हमारा एब्डोमेन उसको क्लीन करने का काम करता है, और हीट होती है उसके अंदर। तो शुरू के जो महीने होते हैं उसमें उनको आम नहीं खाने चाहिए। बाद में फिर डॉक्टर से पूछकर थोड़ा बहुत आम ले सकती है, क्योंकि हीट है इसलिए मैं मना कर रही हूँ उन लोगों को। बाकी बच्चे हैं उनको जरूर खिलाएं, बजाय कि पका हुआ आम। कच्चा आम अगर ज्यादा यूज कर सकते हैं, जैसे आम का पानी, ये जो 3-4 महीने आम का पानी जरूर आप पिए, उससे बहुत ज्यादा ताकत आएगी, इम्यूनिटी बूस्टर है बहुत ज्यादा, तो वो जरूर लें। जब बना रहे हैं तो कुछ भी स्वाद के लिए रेड चिली पाउडर वगैरह डाल देते हैं ताकि स्वाद अच्छा हो जाता है,
उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दें। हेल्दी चीज है, हेल्दी ही रहने दें। तो सभी जो भी मम्मियां हैं उनसे मैं यही बोलूंगी कि बच्चों को हेल्दी चीज खाने की आदत डालें। और आम, पका हुआ आम जरूर खाएं आप, पर कच्चे आम का ज्यादा थोड़ा सा सेवन करें तो बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मियां हैं तो बॉडी में हीट होने के बहुत ज्यादा हो रही है। बॉडी में ठंडक पैदा हो, आंखों में ठंडक हो, क्योंकि जब हम पका हुआ आम लगातार खाते रहेंगे तो लीवर हीट होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो उसके लिए क्या करें, थोड़ा बैलेंस बनाएं। कभी पका हुआ आम खा रहे हैं तो 2 दिन फिर आप थोड़ा सा कैरी का पानी आप ले सकते हैं, तो उससे लीवर को बिल्कुल ठंडक मिलेगी। और लीवर अगर ठंडक है तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी आंखें बहुत अच्छी रहेंगी, बिल्कुल आप खुशनुमा रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और इम्यूनिटी बूस्टर है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बहुत ज्यादा दुरुस्त कर देगा। तो बस यही है मेरा। और गर्मियां हैं, थोड़ा गर्मियों का ध्यान रखें, मिर्च मसाला थोड़ा सा कम कर दें। छाछ है, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि पानी की मात्रा बहुत अच्छी लेनी चाहिए। गर्मियां हैं तो पानी का मतलब मेरा यही नहीं होता कि आप पानी ही लें सिंपल। पानी की जगह आप छाछ ले सकते हैं, आप जूसेस ले सकते हैं। ये कैरी का पानी बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो इस रूप में आप पानी का थोड़ा सा इंटेक ज्यादा लें। धूप में जाने से बचें। अब जैसा कि मौसम अभी खराब हो रहा है, जगह जगह पे बारिश वगैरह हो रही है, तो बस मैं यही बोलूंगी कि घूमना फिरना अच्छी अच्छी बात है, पर अगर घूमने जा रहे हैं तो अपने साथ में ड्राई जो फूड्स है, जो आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथ अगर कैरी कर सकें वो ज्यादा आप लेकर जाएं, बजाय कि आप बाहर होटल्स वगैरह में खाकर रखें, क्योंकि बीमार होना है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि बारिश में हर जगह नमी बनी रहती है, फूड जल्दी से खराब हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा घर का खाना खाना बिल्कुल आप प्रायोरिटी रखें, बाहर का खाना थोड़ा सा कम कर दें। और बच्चों को भी सिखाएं कि जो अब तासीर में जो ठंडक है, जो ठंडा करेगा शरीर को, वो चीजें ज्यादा आप लें। सभी मम्मियों से बस यही मेरा एक गुजारिश है कि ठंडक पैदा करने वाले, अगर बादाम भी दे रहे हो तो बादाम भिगो कर दें, अभी किशमिश दे रहे हो तो भिगो कर दें, ताकि बॉडी में एकदम से ठंडक करेगी। क्योंकि लीवर अगर ठंडा है तो फिर हम लोग बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बाल आंखें सब कुछ ठीक रहेगा। तो बस यही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें इस संवाद के विषय एपिसोड आम को लेकर आज जो हमने चर्चा करी है। मैं ये आशा करूंगी, उम्मीद करूंगी कि हमारे दर्शकों को जरूर आपका ये एपिसोड पसंद आएगा। इसी प्रकार से कुछ समय के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए फल या नए किसी और व्यक्ति के साथ, ताकि वो हेल्थ रिलेटेड जो आप हमें सोल्यूशन देती रहती हो, उसके लिए हम लोग फिर एक बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।